द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सावरकर का विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सावरकर के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा। तो अब इस पर भी लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पाठ्यक्रम आया था, उसको लेकर कैसे सवाल खड़े किए गए थे। आपने देखा था कि सावरकर के बारे में एक पक्षी की चर्चा की गई थी कि एक पक्षी उससे उड़कर सावरकर जाते थे, ऐसी ऐसी बातें थी। वो हम बताएंगे किस राज्य की घटनाक्रम, किस राज्य में वो पाठ्यक्रम जोड़ा गया था और कैसे जोड़ा गया था, सब कुछ कहानी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाठ्यक्रम में महापुरुषों में सावरकर का नाम भी शामिल कर दिया है, जिसको लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। विपक्ष के नेताओं ने जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार सावरकर के पाठ्यक्रम की क्या जरूरत थी, तो पाठ्यक्रम कहां सम्मिलित किया गया, क्या कुछ है, पहले ये खबर जान लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड के सिलेबस में जुड़ी सावरकर समेत 50 महापुरुषों की कहानी पास करना होगा अनिवार्य। अगर इनके ये नहीं पास कर पाओगे तो फिर आप पास नहीं हो पाओगे, मतलब हाई स्कूल पास नहीं कर पाओगे। अभी तक सिर्फ हिंदी का था कि हिंदी में पास तो बाकी सब में पास, अब यह भी पास करना होगा महापुरुषों के नाम वाला चैप्टर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को भी शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, इस विषय में पास होना भी जरूरी होगा। सावरकर के अलावा 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा को सिलेबस में शामिल किया गया है। बच्चे अब स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ेंगे। अन्य महापुरुषों में महावीर जैन और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। यूपी बोर्ड से पढ़ रहे स्कूली बच्चे अब अपने सिलेबस में अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू और नाना साहब जैसे महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़ेंगे। ये विषय सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये सीधे तौर बात है कि 10वीं 12वीं में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पढ़ना अनिवार्य होगा, पास करना अनिवार्य होगा। सिलेबस में बदलाव कक्षा 9वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए किया गया है। कुल 50 महापुरुषों की सूची तैयार की गई, जिसमें से प्रत्येक वर्ष की कुछ की जीवनियां पढ़ाई जाएंगी। स्टूडेंट्स को इससे संबंधित परीक्षा में पास होना भी जरूरी होगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फरमान आ गया है कि ये पास करना भी जरूरी, अगर आप नहीं पास कर पाएंगे तो ठीक नहीं होगा। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने क्या हमला बोला है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या हमला बोला है, अब उसको भी हम आपको दिखाएंगे। वीर सावरकर पर राजनीति शुरू, यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों को शामिल किया गया, इसमें वीर सावरकर भी शामिल हैं। वीर सावरकर को शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। इसमें सावरकर के अलावा चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं सिलेबस में सावरकर का नाम शामिल करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सावरकर को माध्यमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की आजादी का विरोध करने वाले कभी देश के आदर्श नहीं हो सकते, उन्हें सिर्फ बीजेपी के लोग ही मान सकते हैं। देश का युवा सावरकर की सच्चाई जानता है कि जिस समय लोग आजादी के लिए फांसी चढ़ रहे थे, उस समय सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे और आजादी के आंदोलन में कभी भी शामिल ना होने का अंग्रेजों से वादा किया था। इसके लिए उनको 65 रुपए पेंशन अंग्रेज देते थे। यानी ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई कि 65 पैसे मतलब दिए जाते थे, 65 रुपए, माफ कीजिएगा, 65 रुपए दिए जा रहे थे ताकि वो क्रांतिकारी ना बने, आंदोलन में शामिल ना हो। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर को शामिल किया गया। इसके सभी छात्रों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जगदीश चंद्र बोस, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध और बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। 10वीं क्लास के छात्रों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, रोशन सिंह, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। 11 के छात्र छात्राएं भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महावीर जैन, महामना मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, नाना साहब, महर्षि पतंजलि, राम प्रसाद बिस्मिल, सुश्रुत व डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। 12वीं के छात्र रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर,
लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद्र चटर्जी, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पढ़नी, आर्यभट्ट और सीवी रमन की जीवन गाथा भी पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड ने नैतिक, योग, खेल व शारीरिक शिक्षा विषय में इन महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया जाना बताया है। इन महापुरुषों की जीवन गाथा जुलाई से स्कूलों में शुरू होने वाली पाठ्यक्रम में शामिल होगी। ये विषय सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया। छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना अनिवार्य है। ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। हालांकि इसके अंक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 9th में ये पढ़ना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्रांतिकारियों का अपमान किया जा रहा है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का। यूपी बोर्ड के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर के साथ साथ शहीद भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, जगदीश चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया गया है। बीडी सावरकर को यूपी के सिलेबस में जोड़ने के बाद राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने आ गई हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार से मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। आखिर वो इस देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जिसने कस्में और सौगंध खाई थी कि वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे। क्रांतिकारियों की मुखबरी करने का सावरकर पर आरोप था। ऐसे में वीर सावरकर का इतिहास पढ़ना कितना सही है, मतलब उनका इतिहास बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों को पढ़ाना कितना सही है। सपा नेता सुनील साजन ने आगे कहा कि अगर सरकार सावरकर का इतिहास पढ़ाएगी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हामिद और लाला लाजपत राय का इतिहास कौन पढ़ाएगा। वीर सावरकर का इतिहास पढ़ाना हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, आजादी के लिए सीने पर गोली खाई थी। ऐसे क्रांतिकारियों का अपमान करके अगर माफी मांगने वाले वीर सावरकर को सरकार आदर्श बनाना चाहती है तो इसका जवाब देश की जनता भाजपा को देगी। वीडी सावरकर सपा कोर से आए बयान के बाद बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी से विधान परिषद सदस्य मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का नाम आना हम सब के लिए गर्व की बात है, लेकिन वहीं विपक्ष के प्रवक्ता जो सपा से ताल्लुकत रखते हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं। इन लोगों को परेशानी यह है कि लोग आक्रांताओं का नाम लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जैसे लोगों का नाम ना आए। ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने महापुरुषों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। वीर सावरकर का नाम वीर सावरकर इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से अब ये सियासत हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस सियासत में कूद पड़े हैं। सावरकर की जीवनी पर राजनीति शुरू। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले मुस्लिम लीग के नेता क्यों नहीं। विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी को उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा से 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए शामिल किया है और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पाठ्यक्रम में मुस्लिम लीग के नेताओं का नाम क्यों नहीं है। सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, देश के बंटवारे के सूत्रधार व जिम्मेदार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों व नेताओं यथा विनायक दामोदर सावरकर व अन्य के नाम पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों व नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं है। सच तो यह कि हिंदू महासभा 1923, 1937 और 1939 के बंटवारे की मांग बंटवारा होने तक जारी रखी। फलस्वरूप हिंदू महासभा के दबाव में देश के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार करना मुस्लिम लीग की तो मजबूरी थी। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पहले एक पुस्तक चलती थी जिसमें जितने महान व्यक्तित्व हैं और हमारे कितने क्रांतिकारी वीर थे उनकी कहानी थी, उसको हमने भी पढ़ा है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में महान शक्तियां जिन्होंने देश को आजाद कराया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका जीवन चरित्र पाठ्यक्रम में आना चाहिए। वीर सावरकर को लेकर विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है जो ठीक नहीं है। पहले उनके बारे में जाने तब ऐसी बातें करें। फिलहाल इस तरीके के बार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिसको लेकर पहले से ही विवाद है उसी विवाद को बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करना क्या है, सही है या गलत, ये फैसला आप भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जरूर। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।